स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि 15 सितंबर से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं और उसमें आपके 2 एप्लीकेशन भी आएंगे। ठीक है, तो उनमें से आपको हो सकता है कोई एक दे दे या कोई ऑप्शन दे दे करने के लिए। तो बच्चों, एप्लीकेशन का कैसे लिखा जाए और उसका क्या बेसिक फॉर्मेट होता है, सबसे पहले मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। अब जैसा ये एप्लीकेशन देख रहे हैं, ये एप्लीकेशन का एक बेसिक मतलब ये एक कॉमन फॉर्मेट है। मतलब आप इसको यूज़ कर सकते हैं कोई भी एप्लीकेशन लिखने के लिए। ठीक है, जब भी हम सबसे पहले ये जानते हैं कि एप्लीकेशन होता क्या है। एप्लीकेशन का मतलब होता है प्रार्थना पत्र, यानी जब हम किसी से प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारी कही बात को स्वीकार कर ले। ठीक है, तो किसी को रिक्वेस्ट करना कि आप मेरी बात मान लीजिए। ठीक है, और मानने के बाद उसको आभार प्रकट करना कि उन्होंने हमारी बात को सुना और माना। ठीक है, उसी के बारे में जब लिखा जाता है किसी को लेटर, मतलब पत्र लिखा जाता है या प्रार्थना पत्र लिखा जाता है, उसी को हम एप्लीकेशन कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जिसको भी हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं, ठीक है, उसको संबोधित करते हैं। जैसे अभी हम स्कूल के प्रधानाचार्य जी को कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे टू द प्रिंसिपल। फिर वो प्रिंसिपल जहाँ के हैं उस जहाँ का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे हमारे प्रिंसिपल सर कहाँ के प्रिंसिपल हैं, न्यू राइजिंग सन के, तो वहाँ पर यहाँ पर लिखा है XYZ, आपको डालना है न्यू राइजिंग सन इंटेलिजेंस पब्लिक स्कूल। उसके बाद न्यू राइजिंग सन इंटेलिजेंस पब्लिक स्कूल कहाँ पर है, तो नोएडा में है। कहाँ पर, सलारपुर में। तो आप वही एड्रेस डालेंगे, सलारपुर नोएडा, गांधी नगर या दिल्ली नहीं डालेंगे, आप डालोगे सलारपुर नोएडा। उसके बाद आप जिस भी टॉपिक पर जिसके बारे में आप एप्लीकेशन लिख रहे हो वो लिखोगे सब्जेक्ट के मार्फत। तो सब्जेक्ट डालोगे और किस पर लेटर लिखना है, वो एप्लीकेशन लिखना है। जैसे सिक लीव पर लिखना है, बीमारी हो गई आपको छुट्टी चाहिए। ठीक है, या फिर आपकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, आप फीस कम कराना चाहते हैं, तो फॉर फीस कंसेशन के लिए टॉपिक है आपका, वो डाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, जो भी आप जिस पर भी लिखना चाहते हो वो सब्जेक्ट डाल दीजिए। उसके बाद जो भी सर है, मैडम है, वो लिखिए आप। ठीक है, उसके बाद एक कॉमन वर्ड्स है, कॉमन लाइन है, उसको आप हमेशा फॉलो कर सकते। क्या, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई एम आई एम टू स्टेट डैट। कहने का मतलब है कि पूरे आदर के साथ मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ। ये तो हर किसी को भी बोलोगे क्योंकि रिक्वेस्ट कर रहे हो तो कहोगे ही। उसके बाद आपको जो भी प्रॉब्लम है, जिस बारे में प्रार्थना करना चाहते हो उसको बताइए, कब से कब है, क्या कहा है, किसने क्या कहा है। ठीक है, तो वो सब बातें आप यहाँ बताइए। उसके बाद एंड लास्ट में जब आप अपनी बातें बता लीजिए, ठीक है, उसके बाद लिखिए लास्ट में, फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस आई विल नेवर रिमेन, आई विल एवर, सॉरी नेवर नहीं, आई विल एवर रिमेन थैंकफुल टू यू। इसका मतलब है कि आपने जो भी हम पे ये जो दया दिखाई है, आपने हमारी बात जो मानी है, ठीक है, उसके लिए मैं हमेशा जो है आपका आभारी रहूँगा। ठीक है, तो ये 2 लाइन आप एकदम कॉमनली इस्तेमाल करते हो। बाकी जो भी बातें और एप्लीकेशन लिखते समय आती हैं वो आप इसके बीच में लिखिए। उसके बाद जब आप पत्र लिख लीजिए, प्रार्थना पत्र लिख लीजिए, उसके बाद आप जो भी जिस भी उनसे रिलेशनशिप रखते हैं वो बताइए। जैसे योर ओबिडेंटली, आपका आज्ञाकारी, अब गुरु शिष्य है तो आज्ञाकारी होगा, तो योर ओबिडेंटली। उसके बाद अपना नाम लिखिए, क्लास लिखिए और साथ में क्या लिखिए, रोल नंबर लिखिए, और लास्ट में आप डेट डाल दीजिए। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ डेट डाल दो, चाहे सब्जेक्ट के नीचे डेट डाल दो, क्योंकि जिस दिन का लेटर एप्लीकेशन होगा उस दिन की डेट पड़ी होनी चाहिए, यहाँ शो नहीं है, आप डाल दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये हमारा कॉमन फॉर्मेट है। आप कोई भी एप्लीकेशन लिखिए उसमें ये यूज़ कर सकते हैं। बस आपको ये बॉडी पार्ट वाले पोर्शन में जो भी आप जिस भी एप्लीकेशन के सब्जेक्ट को चुना है आपने, उसको जो है और थोड़ा क्लियरली से उसे लिख के एक्सप्लेन कीजिएगा। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि जो हमारे एग्ज़ाम में 2 एप्लीकेशन आने वाले हैं, सिक लीव फॉर 3 डेज़ और फ़ी कंसेशन यानी फीस माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र, उसको देखते हैं। बच्चों, हमारा पहला एप्लीकेशन क्या है,
राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days एज यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर। यानी अपने स्कूल के प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आप बुखार से पीड़ित चल रहे हैं और आपको वो 3 दिन की छुट्टी देने की उनकी आपकी 3 दिन की छुट्टी को वो स्वीकार करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बेस कॉमन फॉर्मेट में क्या बताया था, जिसको भी हम पत्र लिखते हैं, प्रार्थना पत्र लिखते हैं, उसको संबोधित करते हैं। तो वही प्रधानाचार्य जी को लिख रहे हो, फिर लिखोगे टू द प्रिंसिपल। उसके बाद स्कूल का नाम लिखोगे, जैसे कि DR इंटरनेशनल स्कूल है तो यहाँ DR नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, न्यू राइजिंग सेंट एजेंस पब्लिक स्कूल। उसके बाद उसका एड्रेस डालोगे, कहाँ पे है स्कूल, तो सलारपुर नोएडा, तो यहाँ मीरठ की जहाँ डालिएगा। उसके बाद डेट, जिस दिन की डेट में आप एप्लीकेशन लिख रहे हो उस दिन की डेट डालिएगा। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, जिस विषय पे लिख रहे हो, तो जैसे फॉर 3 days सिक लीव, यानी 3 दिन की छुट्टी के लिए लिख रहे हो, वो डालिएगा। ठीक है, उसके बाद जो भी रिस्पेक्ट सर है, मैडम है, आपकी प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य हैं, उसके अकॉर्डिंग लिखिए रिस्पेक्ट सर। ठीक है, उसके बाद आप लिखिए जो बताइए डिटेल में, जैसे आई बैक टू से डैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर सिंस लास्ट नाइट। कि आदरणीय सर, मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि पिछली रात से मैं बुखार से गुज़र रही हूँ या पीड़ित रही हूँ। डैट्स वाई आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल, इसी कारण से मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। उसके बाद और बताइए कि आप क्या चाहती हैं उनसे, तो आई देयर फोर रिक्वेस्ट यू काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप मेरी 3 दिन की छुट्टी स्वीकार करें। धन्यवाद, थैंकिंग यू, धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने आपका पत्र पढ़ा। और आखिरी में रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग बताइए, योर ओबीडेंटली, आपका आज्ञाकारी, अपना नाम लिखिए, क्लास लिखिए, रोल नंबर लिखिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप सिक लीव फॉर 3 days का एप्लीकेशन लिख सकते हैं। अगला हमारा एप्लीकेशन क्या है, फ़ी कंसेशन के लिए। ठीक है, तो राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर ए कंसेशन ऑफ फ़ी, यानी फ़ीस माफ़ी के लिए। आपकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है और आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो उसके लिए प्रार्थना पत्र लिखिए प्रधानाचार्य को कि वो आपकी फ़ीस में कमी करें। ठीक है, तो फिर वही संबोधन प्रिंसिपल साहब को, तो टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम डालिए, न्यू राइजिंग सेंट एजेंस पब्लिक स्कूल, सलारपुर नोएडा, डेट डालिए, जिस दिन का डेट में, जैसे आज की डेट में लिख रहे हो तो आज की डेट डाल देना। फिर सब्जेक्ट डालना, जिस विषय पर एप्लीकेशन लिखना है, जैसे फॉर फ़ी कंसेशन, यानी फ़ीस माफ़ी के लिए। फिर वही रिस्पेक्टेड सर या मैडम डालिए। फिर आगे वही बॉडी पार्ट लिखेंगे। ठीक है, देखते हैं बॉडी पार्ट में क्या है। हमारा बॉडी पार्ट है, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बैक टू से डैट, पूरे आदर के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ डैट कि माई फैमिली इज़ ए पुअर वन, मेरी परिवार एक गरीब परिवार है। माई फादर वर्क्स इन एन ऑफिस, मेरे पिताजी एक कार्यालय में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं। ही गेट्स ए लो सैलरी, उनकी जो तनख्वाह है वो बहुत ही कम है। वी आर 6 members इन आवर फैमिली, हमारे परिवार में 6 लोग हैं। माई फादर फाइंड्स इट वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज द फैमिली एक्सपेंसन, मेरे पिताजी परिवार की जो खर्चे हैं उसको मैनेज करने में बहुत कठिनाई महसूस कर रहे हैं। आई देयरफॉर, इसीलिए आपसे प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, यू टू मेक ए फुल कंसेशन इन माई स्कूल फ़ी, आप विद्यालय की फ़ीस में मुझे पूर्ण माफ़ी प्रदान करें की प्रार्थना करता हूँ आपसे। उसके बाद धन्यवाद दीजिए, योर ओबीडेंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य मीनाक्षी, या जो भी आपका नाम है, क्लास डालिए, रोल नंबर डालिए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से सिक लीव और फ़ी कंसेशन के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल सर को स्कूल के, और वहाँ पे अपनी बात बतानी है और रिक्वेस्ट करनी है। ठीक है, तो इस तरह से आज आपका ये एप्लीकेशन पोर्शन ख़त्म होता है। ठीक है, और आप लोग इसको लिख के प्रैक्टिस करिए ताकि आप एग्ज़ाम में से अच्छे से लिख सके, और कोशिश कीजिएगा ओन वर्ड में लिखिए, अपने शब्दों में एज इट इज़ कॉपी मत कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।